हेलो स्टूडेंट, तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है और उसमें हमें क्या दे रखा है। डी एल और बी एम एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्रमशः भुजाओं ए बी और ए डी पर लंब है। अब आकृति 11.24 आपकी जो किताब है उसमें दे रखा होगा 11.24 आकृति में। अब यदि समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, ठीक है, क्षेत्रफल हमें दे रखा है और ए बी, ठीक है, ए बी जो है, ए बी की जो लंबाई है वो हमें दे रखी है 35 सेंटीमीटर और जो ए डी है उसकी हमें दे रखी है 49 सेंटीमीटर। तो ए बी तथा बी एम तथा डी एल की लंबाई ज्ञात करें। हमें देखो क्या ज्ञात करना है, हमें इनकी दो लंबाई ज्ञात करनी है, एक ये और एक है। तो पहले आपको इसमें दो चीज़ें समझनी है। तो देखो जो डी एल है, ठीक है, डी एल, देखो इस लाइन का मतलब समझो। डी एल और बी एम समांतर चतुर्भुज ए बी, यानी एक समांतर चतुर्भुज है क्या, ए बी सी डी, ये हमें एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है क्रम से, ठीक है। अब यहाँ पर भुजाएं ए बी और ए डी पर लंब है, यानी देखो भुजाएं ए बी और ए डी पर लंब है, यानी कोई दो चीज़ हैं जो क्या है, ए बी और ए डी पर लंब है। तो देखो कौन लंब है, तो ए बी जो डी एल है वो ए बी पर लंब है और दूसरा बी एम है वो ए डी पर लंब है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है, देखो जो डी एल है, डी एल पर ए बी एक ए बी पर लंब है, यानी डी एल जो है वो ए बी पर लंब है और दूसरा बी एम है वो किस पर, ए डी पर लंब है। तो हमने लिखा यहाँ बी एम किस पर है, ए डी पर लंब है। अब आपको मैं इस आकृति से समझाती हूँ। तो देखो जो ए डी है पहले समझो इसे, ठीक है। ए डी यानी देखो जो डी एल है वो किस पर लंब है, ए बी पर। तो देखो कैसे कैसे पता चला हमें, क्योंकि ये देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इस तरह से, तो ये 90 डिग्री। तो ए बी पर कौन लंब है, ये ए डी। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि जो डी एल है वो ए बी पर लंब है। दूसरा देखो बी एम, देखो बी एम क्या है, ये है बी एम। अब देखो ये 90 डिग्री बना है, तो 90 डिग्री कहाँ पर लेटा है, ये देखो इस पर, तो ए डी पर। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि जो बी एम है वो किस पर लेटा हुआ है, इस किस पर है लंब, वो ए डी पर लंब है। यानी ये देखो ये वाली जो है ये ए डी पर लंब है और ये वाली जो है ये वाला डी और एल ये बी ए बी पर लंब है। तो इतना समझ में आया। तो अब देखो हमें क्या करना है कि हमें इनकी देखो इसकी और डी एल की और हमें बी एम बी की लंबाई ज्ञात करनी है। बाकी हमें दे रखा है, तो देखो कैसे करेंगे। तो हमें पहले ये लिख लेना है कि हमें लंबाई किसकी दे रखी है। तो देखो लंबाई किसकी दे रखी है, ए बी की। ए बी की लंबाई हमें दे रखी है 35 सेंटीमीटर और ए डी की हमें जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है हमें 49 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी लंबाई और दोनों की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, है ना। और कैसे करेंगे, तो देखो पहले करते हैं। तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से निकालेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे में ऊंचाई, ठीक है। अब देखो तो पहले हमें क्या लेना है, डी एल। देखो पहले हमने ये लिखा था तो डी एल, ठीक है। तो देखो डी एल क्या है, ये है और उस पर किस पर लेटा हुआ है, बी ए बी पर। तो ए बी जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा ए बी जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा आधार और ये जो लंब है डी एल ये मेरा हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। तो ये वाली लेके और इस वाले को लेके एक एक करके करेंगे। तो पहले इस वाले को ले लो, तो मैं इसको पहले ले लेती हूँ, ठीक है। तो देखो आधार क्या मेरा दे रखा है, ये दे रखा है और आधार की हमें जो लंबाई है वो दे रखी है, कितनी है, 35 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई हमें दे रखी है, ये देखो, ठीक है। तो 35 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो इसकी ऊंचाई से हम किससे दिखाते हैं, हाइट से। तो हाइट लिख लेंगे और हमें समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज दे रखा है, क्या दे रखा है, ये क्षेत्रफल दे रखा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ठीक है, ये लिख लिया हमने।
अब देखो, अब ये जो हाइट के साथ में यानी ये ऊंचाई के साथ में ये जो 35 ये आधार है, ये क्या आ रहा है गुणा में। जब ये बराबर के साइन के यानी बराबर साइन है तो बराबर के साइन के इधर आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इधर इससे गुणा है तो यहाँ हो जाएगा भाग में। तो हम भाग, और यहाँ क्या रह जाएगा, ऊंचाई रह जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इसे करो, तो आप इसे करोगे तो 5 के टेबल से काटो, तो 5 के टेबल से काटोगे तो 5 सत्ते 35 और 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, क्योंकि यहाँ से 10 लोगे। ठीक है, और फिर यहाँ से 10 लिया तो यहाँ 4 बचे, तो 4 इसको दे दोगे तो 5 निम 45। ठीक है, 45 से यानी 45 ले लिया तो यहाँ 2 बचे तो इसको दे दिए तो ये 20 हो गया, है ना। तो ये 5 चौक 20, 4 बार में कट जाएगा आपका। ठीक है, अब 7 से काटो, 7 एकम 7, क्योंकि 7 है, 7 तो किसी से और से कटेगा ही नहीं, 7 खुद से कटेगा, तो 7 से काटो, 7 एकम 7, और 7 से काटोगे तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, 4 बार में ये 28 काट लिया तो यहाँ 1 बचा तो इसको दे दे, देखो 29 है, 29 है, तो यहाँ से 28 ले लिया 4 बार में, है ना। 28 7 के टेबल में 28 4 बार में होता है, तो यहाँ 1 बचा तो इसको दे दो 7 दूनी 14, तो कितना है आंसर 42। तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो देखो ऊंचाई क्या थी हमारी, ऊंचाई थी ये, तो इसका नाम क्या दे रखा है मैंने, DL। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो DL है, DL की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 42 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमें किसका निकालना है, अब देखो इसका निकालना है, हमने इसका निकाल लिया, अब हमें इसका और इसका निकालना है, यानी ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगी हमारी ऊंचाई। ठीक है, तो हम उसी फॉर्मूले से रखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें समांतर चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है उसी से हम निकालेंगे सबका। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसका आधार गुणा में ऊंचाई। तो देखो इसका भी हमें देखो, अब हमें आधार इसमें क्या है, आधार इसमें है, आधार इसमें दे रखा है AD, आधार क्या दे रखा है इसमें AD, और इसकी ऊंचाई क्या दे रखी है BM, क्या दे रखी है BM। तो देखो AD की जो लंबाई है वो हमें दे रखी है कितनी, 49 दे रखी है। ठीक है, गुणा में, और हमें इसका आधार दे रखा है तो आधार मैंने लिख लिया, आधार के नीचे मैंने आधार लिख लिया। अब इसकी ऊंचाई नहीं दे रखी, तो ऊंचाई को हम किससे दिखाते हैं, हाइट से दिखाते हैं, तो हाइट लिख लिया। अब यहाँ पर लिख लो उसका क्षेत्रफल। ठीक है, जो क्षेत्रफल दे रखा था हमें, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र, वो लिख लो। अब हमने ये लिख लिया, ठीक है, इसे लिखो। अब ये देखो इसके साथ में क्या हो रहा है, गुणा, तो इधर जब इक्वल टू के साइन जी इक्वल टू है तो इधर आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, भाग में, और यहाँ क्या रह जाएगा, हाइट रह जाएगी। ठीक है, तो इसे काटो, तो 7 से काटोगे तो 7 7 49, 7 बार में कटेगा, और 7 से इसे काटोगे तो ये 2 बार में कटेगा, क्योंकि 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और ये 0 आ जाएगा। फिर 7 से काटोगे 7 एकम 7 और 7 से काटोगे 7 तिया 21 और ये 0 आ गया, यानी इसका कितना आ गया, 30 आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि जो देखो, अब हमने निकाला, किसकी लंबाई निकाल ली, हमने निकाल ली BM की लंबाई निकाल ली हमने। तो हम लिखेंगे कि जो BM की लंबाई है, BM की लंबाई, ठीक है, लंबाई कितनी हो जाएगी, BM की लंबाई हो जाएगी हमारी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी BM की जो लंबाई होगी वो हमारी 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमने ये 6 क्वेश्चन, जो 6 का था वो हमने इसके दोनों की देखो, हमने BM की लंबाई करनी थी, हमें निकालनी थी, और DL की निकालनी। तो देखो BM की लंबाई हमारी 30 आ गई और DL की लंबाई हमारी 42 आ गई। तो ऐसे मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया अच्छे से। तो आपको क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।